हेलो गाइस, नमस्कार। RITS कंप्यूटर कॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम MS एक्सेल का पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम MS एक्सेल में मार्कशीट बनाना जानेंगे। तो सबसे पहले हम मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले A1 में हम लिख लेते हैं रोल नंबर। हम यहाँ पर रोल नंबर लिख लेंगे गाइस। उसके बाद हम दूसरी सेल में जाएंगे, दूसरी सेल में यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम। देन हम तीसरी सेल में टैब से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम हिंदी। देन हम टैब से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद चौथी सेल में जाएंगे, वहाँ पर लिख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश लिखने के बाद हम पाँचवीं सेल में जाएंगे टैब के माध्यम से, उसके बाद लिखेंगे हम इसमें मैथ्स। फिर छठवीं सेल में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे साइंस। टैब के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो गाइस, और एंटर के माध्यम से हम नीचे की ओर मूव कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंप्यूटर। देन हम उसके बाद टैब से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। फिर से टैब से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे एवरेज। एवरेज मतलब हम एवरेज को परसेंटेज में ब्लो करेंगे। उसके बाद हम लिख देते हैं ग्रेड। ग्रेड हम ABCD में देंगे। उसके बाद गाइस हमें एंट्री करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 101 रोल नंबर दे देते हैं गाइस। नाम दे देते हैं सुमित, नाम दे देते हैं गाइस हम। तो हमने ये सुमित नाम दिया, और हमारे हिसाब से उसके बाद हम इनको नंबर दे देंगे। इनमें अपने हिसाब से, अभी क्योंकि हम डेमो के लिए मार्कशीट बना रहे हैं, तो अपने हिसाब से कुछ भी नंबर दे देंगे। यदि हम रियल मार्कशीट बनाएंगे तो स्टूडेंट के रियल नंबर देना है। तो हम इस प्रकार से एंट्री कर लेते हैं। हमने 101 रोल नंबर दिया, उसके बाद हम दे देते हैं 102 रोल नंबर। यहाँ पर लिख देते हैं माही, और अपने हिसाब से रोल नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से नंबर दे सकते हो। बिल्कुल ईजी तरीका है नंबर देने का। उसमें मेन काम है टोटल निकालना, एवरेज निकालना है, ग्रेड निकालना। तो इस प्रकार से हम सभी को नंबर दे देते हैं। हम इस प्रकार की 10 एंट्री करेंगे गाइस, उदाहरण के लिए। तो हम 10 एंट्री करने के लिए हमने पहले से डाटा बनाया रखा है, हम उसे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम यदि 1 बाई 1 हम लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम ख़राब होगा गाइस। तो यहाँ पर लिखते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप 10 एंट्री खुद कर सकते हो उसका, या फिर आप इसे पेस्ट कर सकते हो। इसलिए आप 10 एंट्री खुद करें सीखने के लिए। तो उसके बाद हम निकालेंगे टोटल। टोटल निकालने के लिए गाइस एक सिंपल सा फार्मूला होता है। तो हम सिंपल से फार्मूला कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, और कॉलम के वहाँ पे जाके एक प्लस का निशान आएगा, डबल क्लिक करेंगे तो पूरे हमारी सीट्स परफेक्ट शेप में सेट हो जाएगी। ये देखिए गाइस, स्टूडेंट नेम चौड़ा हो गया है। उसके बाद हम सबसे पहले हेडिंग लाइन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे ताकि ये हाईलाइट अलग दिखे। हम बैकग्राउंड कलर फिल विथ कलर में गए, बैकग्राउंड में से बाल्टी का निशान है, वहाँ से हमने पीला कलर ले लिया है। तो हम निकालेंगे टोटल। टोटल निकालने के लिए गाइस हम सबसे पहले इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर वाले एरिया को पूरे को सिलेक्ट करेंगे एक रो के। उसके बाद हम जाएंगे होम ग्रुप में। होम ग्रुप के सबसे लास्ट में एडिटिंग में आएगा ऑटो सम। तो हम ऑटो सम पर क्लिक करेंगे और सम का ऑप्शन आएगा, सम कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा टोटल आएगा। इस पर पाइल्स बटन बन रही है, यहाँ पर हमको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर एक पाइल्स बटन बन रही है, वहाँ प्लस का निशान आएगा, डबल क्लिक किया, ये हमारे सामने डाटा आ गया है। सभी का टोटल आ चुका है गाइस, बहुत ही ईजी तरीके से। अब आपको डबल से बता देता हूँ। ये पाइल्स बटन बन रही है, यहाँ पर ले आना है, प्लस का निशान आएगा, डबल क्लिक कर देना है। हमारा इस प्रकार से डाटा शो हो जाएगा। तब हमें निकालना है एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए गाइस एक सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल। यहाँ पर आप टोटल वाली फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। तो हम ये टोटल वाली फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस। यहाँ वाली फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम लगाएंगे भाग का निशान। हमारे कितने सब्जेक्ट हैं हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 सब्जेक्ट है, तो हम 5 से भाग दे देते हैं और इंटर कर देते हैं गाइस। तो इंटर कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल ही आएगा। हमें वापस से उसी सेल पे जाना है। यहाँ पर प्लस का निशान बनेगा एक फील्ड पॉइंटर के यहाँ पर। तो फील्ड पॉइंटर पे हम जाएंगे, प्लस का निशान बनेगा, हम नीचे की ओर ड्रॉ कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, या तो आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि ड्रॉ कर सकते हो, या फिर नीचे की ओर ड्रा भी कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करोगे तो जितनी सेल हमने 10 एंट्री लिए तो 10 एंट्री में जाएगा। तो अब हम लेंगे परसेंटेज हो गया है, ग्रेड लेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल, फिर लिखेंगे इफ़ लगाने के बाद हमें लेना है कोष्टक, शिफ्ट के साथ 9। उसके बाद हमें कोष्टक में ये एवरेज वाली फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है और ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है गाइस। यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। ग्रेटर देन का सिंबल लगाने के बाद हमें लेना है कितने से ऊपर वालों को ए ग्रेड देना है, तो हम ग्रेटर देन लिख देंगे। 80 से ऊपर वालों को हमको देना है ए ग्रेड में आएंगे 80 से ऊपर वाले। उसके बाद लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे ऊपर वाला, उसमें लिख देंगे ए। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम वापस से बंद कर देंगे, फिर लगाएंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे गाइस। फिर से कॉमा लगाने के बाद हम लेंगे इफ़ लिख लेंगे। इफ़ लिखने के बाद हमें शिफ्ट के साथ 9 दबाना है, कोष्टक लेना है, फिर वापस से हमें एवरेज वाली फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसका नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद हमें लगाना है ग्रेटर देन। अब हमें लिखना है 65 से ऊपर वाले बच्चों को हमें देना है बी ग्रेड, और 65 से नीचे वालों को सी ग्रेड। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी ग्रेड के बाद लिख लेते हैं 65 लिखने के बाद हमें लगाना है कॉमा लगाने के बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे गाइस। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, सिग्मा नहीं लगाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, फिर लगाते हैं कॉमा,
फिर लगाते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हम कर देते हैं सी डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद 2 बार हम कोष्टक बंद कर देंगे क्योंकि हमने 2 बार कोष्टक चालू किया था। तो 2 बार हम कोष्टक बंद कर देते हैं गाइस। उसके बाद हम कर देते हैं, यहाँ पर हम पहले फार्मूला देखते हैं इफ़, फिर उसके बाद कोष्टक, उसके बाद एवरेज वाली सेल, उसके बाद ग्रेटर देन। तो यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दी है, तो यहाँ पर हमको खाली ग्रेटर देन लगाना है, ये गलती से ये भी लग गया है। इसको हम हटा देते हैं गाइस, इसको हटा देते हैं। यहाँ से हम क्लिक करके बैक स्पेस से हटा देते हैं। उसके बाद हम कर देंगे इंटर, तो हमारा फार्मूला परफेक्ट हो जाएगा। तो हमारा इसके बाद हमारा आ जाता है ग्रेटर देन, ये इंटर आ गया है। फार्मूला आप ऊपर फार्मूला बार में भी देख सकते हो गाइस। तो हम यहाँ पर फार्मूला दिखा देते हैं आपको। तो इफ़ इफ़ के बाद है कोष्टक, कोष्टक के बाद है एवरेज वाली फर्स्ट सेल, ग्रेटर देन। इसके बाद इस प्रकार से आप फार्मूला आप जूम करके देख सकते हो गाइस, और उसके बाद हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम डबल टैप करके भी इसे कर सकते हैं, या फिर ड्रॉप डाउन करके भी कर सकते हैं। तो हमने ए वाली सेल पे फिल पॉइंटर बना, वहाँ पे प्लस का निशान आया, वहाँ पे हमने राइट क्लिक करके नीचे की ओर ड्रॉ कर दिया। तो हमारा इस प्रकार से एवरेज भी निकल गया है। तो हमारा टोटल एवरेज एंड परसेंटेज हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम चारों ओर बॉर्डर देंगे। तो हम यहाँ पर बॉर्डर पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे सेलेक्ट करने से हमारी चारों ओर बॉर्डर नहीं आएगी, क्योंकि हमें पहले तो कितनी जगह में बॉर्डर चाहिए वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पूरी मार्कशीट में बॉर्डर चाहिए, तो हम पूरी मार्कशीट को पहले सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पहले वाली सेल पर जाएंगे, राइट क्लिक करके रखेंगे और नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे यहाँ तक हमें चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे ऑल बॉर्डर से, तो हम बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमें ऑल बॉर्डर आ चुकी है गाइस। ऑल बॉर्डर आने के बाद हम देख लेते हैं हमारा प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा प्रिंट प्रीव्यू हो रहा है। तो हम जूम करके देख लेते हैं। यहाँ से जूम करके देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है। हम प्रिंट करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने प्रिंट आएगा। तो आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपकी आज की वीडियो में मार्कशीट बनाना बिल्कुल सीख गए होंगे।